क्या करा? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की सुधार के लिए 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है वो क्रिस्टोफर सेलेरियस को जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत है वो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के वो होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1018 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ होती हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में ही समझ आता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन और शब्द का प्रयोग का मतलब गय होता है। ईसा इस पूर्व से ईस्वी की शुरुआत हुई है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसके धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म से ही वर्ष पर आधारित कैलेंडर बना है। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ है। इसी सन से इसे सन कहते हैं। 52 अवतार में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों और विधि विधानों के संकलन मिलता है। इसमें बलि विधि का भी वर्णन मिलता है। एक ऐसा वेद है जहाँ गद और पद दोनों है। यजुर्वेद में सामवेद, इससे ही संगीत का जन्म हुआ है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद या अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र, लगभग 6000 पद है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में ही औषधि का उल्लेख है। और सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण किसमें मिलता है? तो अंधविश्वासों का विवरण जो होता है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना होने का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक या पेम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, 13 जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों के श्रेणी में रखा गया है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्री संहिता से प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। जाबोल उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें 4 आश्रमों का उल्लेख करता है? जाबोल उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और परमाणु मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और परमाणु और मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। वेदांग और सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युग, छंद और ज्योतिष। वेदांग की संख्या कितने हैं? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युग, छंद, ज्योतिष। अब सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम धर्मसूत्र जो है सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। 5 महत्वपूर्ण वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत में ही रचनाओं का वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है।
पुराणों के मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण एक सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों और शूद्र जिसमें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी भी ये भी पुराण में ही सुन सकते थे, पुराण सुन सकते। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। अष्टध्यायी के लेखक कौन है, अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्मित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या है, पुष्मित्र शुंग के पुरोहित। निके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। टेसियस का क्या था, यूनान का राजवय था। यूनानी रोमन लेखक टेसियस जो है ईरान का राजवय था। हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहता है, हेरोडोटस को, जिसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में निरियाकस, अनुसिक्रेटस और ओस्टुब्युलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनी जो सेल्यूकस निगेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनी जो है सेल्यूकस निगेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।